एपिसोड स्टार्ट होता है और तभी हम वहां पर वुयान क्लैन के लीडर को देखते हैं, जहां पर उसके पास वो दोनों डिसेबल आकर उसे बताते हैं कि अभी अभी हमने वहां पर जियांशी को देखा है और जियांशी अभी टाउन में एंटर हो चुकी है। जिस पर हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयान क्लैन का लीडर होता है वो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब हमें सबसे पहले खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद हम फौरन ही जियांशी के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर डालेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं खाने का नाम सुनते ही यालिन खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके सामने खाना आता है वो एक अंडे का सूप होता है, लेकिन यालिन कहता है ये तो अंडे का सूप है, इसमें अंडा और ऑयल दोनों ही नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिस्क पे डाल दी, लेकिन अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पीऊं कैसे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने साथ में बाजू में बैठे हुए एक डिसेबल को देखता है जो कि एक स्ट्रॉ दिया हुआ होता है, उस बैम्बू स्ट्रॉ से सूप को पी रहा होता है। जहाँ पर यालिन कहने लगता है कि मुझे भी शायद इसी तरह से इस सूप को पीना चाहिए और वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे वो सूप नहीं पिया जा रहा होता, इसीलिए वो कोशिश करता है कि अपना मास्क उतार कर उस सूप को पिए और जैसे ही वो मास्क हटाने की हल्की सी कोशिश करता है उसका पूरा मास्क हट जाता है। ये सीन देखते ही वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक के लीडर कहने लगता है कि ए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुम मुझे लग रहे हो कि तुम हमारी क्लैन के भी नहीं हो और तुम यहाँ पर अपने मास्क को उतार सूप कैसे पी सकते हो, तुमने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे डिसेबल्स यार्लिन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी यार्लिन हवा में उड़ता है और सब लोग कहने लगते हैं कि लीडर को प्रोटेक्ट करो, कहीं ये लड़का लीडर को मार ना दे। लेकिन हम देखते हैं कि जो यार्लिन होता है वो सीधा जाकर लीडर के पाँव में गिर जाता है और कहने लगता है कि लीडर मैं मारने नहीं आया आपको। जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया और वहीं पर ही यार्लिन रोने लग जाता है, जहां वो कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जिस पर लीडर कहता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि जियांशी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं जियांशी को मारने गया था तो उसने मुझे कुछ ऐसी पिल दी जिससे मैं बेहोश हो गया और उसके बाद उसने मेरा फायदा उठाया। ये बात सुनते ही सभी वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए होते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिस पर लीडर कहता है कि इतना ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉटल पिल देता हूँ जो कि काफी ज्यादा छोटी होती है। वो कहता है कि इस बॉटल पिल को जियांशी को तुम्हें किसी तरीके से खिलाना है, इसके बाद जियांशी होश में नहीं रहेगी और तुम उसका फायदा उठा सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि बाकी जितने भी डिसेबल्स वहाँ पर खड़े हुए होते हैं सब कहते हैं कि नहीं लीडर, हम जियांशी का फायदा उठाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लीडर काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि नहीं, यही लड़का जाएगा और जियांशी को मार डालेगा इस पिल को देने के बाद। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ एक फेंग नाम के बंदे के पास चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि देखो फेंग, मैंने तो तुम्हारी बहादुरी के बारे में काफी सुना हुआ है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखो कि मैंने आज तक लोगों से पैसे लेकर उनके काम किए हैं और उनके कहने पर लोगों को मारा है, लेकिन तुम पहले ऐसे बंदे हो जो कि मुझे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का कह रहे हो और इस लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किलें भी आ सकती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे दुगनी कीमत की डिमांड करने आया हूँ। जिस पर फेंग कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहादुर भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे देता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर एक और पोटली निकाल कर उसे दे देता है दोनों की। इसी के बाद हमारा सीन सीधा वहाँ पर शिफ्ट होता है जियांशी के ऊपर, जहाँ पर हम जियांशी को देखते हैं जो अपने वॉशरूम में नहा रही होती है और उसे ढूंढते ढूंढते यानलिन भी वहाँ पहुँच जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडर होता है उसने अपना काम पूरा किया हुआ होता है, इसीलिए वो यालिन के साथ वहाँ दो बंदे और भी भेजता है ताकि वो यालिन के ऊपर नजर रख सके। तभी यालिन उन दोनों को बाहर खड़ा कर कर अंदर आ जाता है। वो पूरे रूम में देखता है कि जियांशी तो वहाँ पर है ही नहीं। वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार जियांशी के वॉशरूम में भी आ जाता है, लेकिन तभी जियांशी वहाँ पर अपना टॉवल सीधा मारती है उस यालिन के मुंह के ऊपर और जो लाइट वहाँ पर जल रही होती है उसे बंद कर देती है, जो कि एक कैंडल की लाइट होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो दोबारा से उस लाइट को जलाकर जियांशी को ढूंढने लग जाता है, जिस पर जियांशी के वो काफी ज्यादा करीब आता है। जैसे ही वो जियांशी को टच करता है तो दोस्तों यहाँ पर जियांशी उसे एक और थप्पड़ मार देती है, यहाँ तक कि वहाँ पर वो उस पे अपने स्पिरिचुअल अटैक करने की भी काफी कोशिशें करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी आवाजें बाहर जा रही होती है। जहाँ पर हम उन दोनों डिसेबल्स को देखते हैं जो बहुत गमज़दा बैठे हुए होते हैं। उनमें से तो एक डिसेबल दीवार को पीट कर कह रहा
रहा होता है कि इस यानलिन के तो मजे हो गए अंदर, अब तो ये मजे कर रहा होगा, देखो कितना शोर आ रहा है। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी यही कहता है कि लीडर को हमें भेजना चाहिए था, उसने इस यानलिन के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया। लेकिन हमारा सीन अगले लीडर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि आ जाओ यानलिन, क्या तुमने मेरा काम कर लिया। जिस पर यानलिन को हम देखते हैं कि जो जियांगशी की उस स्वॉर्ड को वहां पर लीडर के सामने पेश करते हुए कहता है कि हाँ लीडर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैंने उस लड़की को मार डाला। जियांगशी अब यहाँ नहीं रही। जिस पे हम देखते हैं सभी लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन लीडर को वहाँ पर शक होता है और वो यानलिन को जो बोतल दी हुई होती है उसे देने का कहता है कि बोतल का लिक्विड मुझे दिखाओ। जिस पर वो लिक्विड फुल होता है। ये बात देखते ही वहाँ पर लीडर समझ जाता है कि यानलिन उससे झूठ बोल रहा है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जियांगशी की भी एंट्री होती है। जियांगशी आते साथ ही कहने लगती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक लड़के को मामूली से मुझे मारने के लिए भेजा है, अगर इतनी हिम्मत ही तो खुद आ जाते। जिस पर हम देखते हैं जो लीडर कहने लगता है कि देखो तुम तो खुद मेरे पास चल के आई हो, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। सारे सीन की सिचुएशन पे हम देखते हैं कि वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इन्हें खत्म कर दो और खुद भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके सीधा अटैक करता है यानलिन के ऊपर। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही हम यानलिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और जियांगशी इतनी सोच में पड़ गई थी कि 2 दिनों में यानलिन इतना ज्यादा पावरफुल आखिरकार कैसे पड़ गया। और हम देखते हैं कि वो लीडर के जो फाइट कर रहा होता है उसके साथ उसको बिल्कुल बराबरी का मुकाबला दे रहा होता है, यहाँ तक कि आखिर में वो लीडर के ऊपर इतने अच्छे अटैक करने लग जाता है कि सभी लोग वहाँ पर समझ जाते हैं कि यानलिन विन करने वाला है। इसीलिए वो वहाँ पर लीडर को एक मौका देकर कहता है कि अगर अभी भी तुम यहाँ पर माफी मांग लो जियांगशी से तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो वैसा नहीं करता और हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन उसे पटक कर पीछे फेंक देता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है जो कि हुआ सेक्ट के मास्टर लियो के साथ खड़ी हुई होती है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को चेक कर रही होती है और वो स्वॉर्ड वहाँ पर लियो को लगने ही वाली होती है, लेकिन लियो बच जाता है। वहीं पर ही वो कहने लगती है कि चुनचु टाउन के इंसिडेंट के बाद मेजर सेक्ट काफी ज्यादा परेशान हो गया है, मुझे तो लग रहा है शायद उन्हें अब हमारे चैनफिंग पवेलियन से डर लग रहा है और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे खिलाफ बगावत कर ले और अब जो भी सेक्ट हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा तो हम उसका साथ देंगे और जो नहीं करेगा तो हमें उसे खत्म करना ही होगा। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर किन का जो पेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहीं पर ही हम देखते हैं कि यानलिन की लोकेशन के बारे में कमांडर किन को बताता है। जिस पर कमांडर किन कहने लगती है कि देखो लियो, अब तुम्हें यहाँ पर मैं एक टास्क दे रही हूँ और वो टास्क यही है कि जल्दी से जाओ और उस यानलिन को खत्म कर डालो। जिस पर वो झुक जाता है और कहता है कि बस अब आप कमांडर किन बिल्कुल चिंता मत करें, यानलिन को मैं मार डालूंगा। और हमारा सीन वहीं पर ही शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर यानलिन और जियांगशी होती है वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो शियांगजू सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ता भटकने की वजह से काफी ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं यानलिन कहने लगता है कि जियांगशी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब आगे थोड़ा जाते ही हमें पानी मिल जाएगा। जिस पर जियांगशी एक्टिव हो जाती है और कहती है कि बस कि अब हमें आगे चलना होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी। ये कहते ही कहते वो लोग आगे जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। और दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि जियांगशी के ऊपर एक मैजिकल ब्लेड से हमला होता है। वो उस अटैक को डॉज कर कहने लगती है कि जो भी यहाँ पर आया है और जिसके ऑर्डर पर भी आया है मेरे सामने आओ। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लियो होता है वो सामने आकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। जिस पर हम देखते हैं कि जो जियांगशी होती है वो लियो को देखकर कहने लगती है कि ये तुम हो। जिस पर लियो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और वो कहने लगता है कि मेरा मेन मकसद तो यहाँ पर इस लड़के यानलिन को मारना है और वो यानलिन को मारने के लिए रेडी भी हो जाता है। जिस पर जियांगशी कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चिनफेंग टाउन तुम्हारे हुआ सेक्ट को ऑपरेट कर रहा है और हुआ सेक्ट तो सबसे बड़ा सेक्ट है, वो चिनफेंग टाउन की बात कैसे मान रहा है। चिनफेंग टाउन की बात तो तुम्हें तब माननी चाहिए थी जब वो ईमानदारों के हाथ में था, अभी तो वो कमांडर किन के हाथ में है, तो तुम कमांडर किन के एक पपेट बने हुए हो और कुछ भी नहीं। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लियो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है यानलिन के ऊपर। यानलिन भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। काफी ज्यादा पावरफुल फाइट चल ही रही होती है, वहाँ पर जियांगशी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन दोनों की अटैक को डिस्ट्रॉय करके वो दोबारा से खड़ा होता है और कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या
लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों बाय।